आंगनवाड़ी सेविकाओं का बढ़ा मानदेय, मिला 5G मोबाइल। आंगनवाड़ी सेविकाओं में खुशी की लहर। अगर कुछ सीखना है तो झारखंड राज्य के हेमंत सोरेन सरकार से सीखिए। अगर कुछ सीखना है तो झारखंड की आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं से सीखिए। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि ये खबर झारखंड से आ रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। झारखंड की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें अपनी लड़ाई को एकजुटता से लड़ती है और हर 5 साल पर सरकार बदलती है। जो इनकी मांग पूरा करता है वो आगे निरंतर चलते हैं, जो मांग पूरा नहीं करता है अगले 5 वर्षों के बाद उनको बदल डालती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी सरकार थी, आंगनवाड़ी सेविकाओं की सुन नहीं रही थी। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने धरना स्थल से यह आगाज किया कि अब की बार भाजपा साफ, और उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को सरकार में लाने का काम किया। नतीजन आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा और अभी एफआरए सिस्टम को लेकर जो पूरे भारतवर्ष में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पत्राचार हो रहा है, इसको लेकर बिना समय गवाए झारखंड सरकार यानी हेमंत सोरेन सरकार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं को 5G मोबाइल उपलब्ध करा दिए, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो कुछ सीखिए झारखंड की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों से। वो जात पात से ऊपर उठकर सरकार बनाती है अपने भविष्य के लिए। अगर कुछ सीखना है अन्य प्रदेशों के सरकार को तो सीखे हेमंत सोरेन सरकार से, जो आधी आबादी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, आशा, ममता, रसोईया महिलाओं को आरक्षण ही नहीं देती है बल्कि उनका मान सम्मान भी करती है, उनकी मानदेय बढ़ोतरी भी करती है और कार्य करने के लिए कौन कौन से उपकरण चाहिए, कौन कौन से सुविधाएं चाहिए वो उपलब्ध कराते हैं। तो आइए डालते हैं एक नजर झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार द्वारा वितरण मोबाइल पे। आज आपको मोबाइल मिला है। मुझे लगता है कि बहुत लोगों के पास तो पहले से ही मोबाइल है और सरकार के तरफ से आज आधिकारिक रूप से ये मोबाइल जो आपको दिया है, ये मोबाइल नहीं बल्कि आपके घर में आपके साथ दिन रात रहने वाला एक सहयोगी दे दिया है, जो आपके हर काम में हाथ बटाएगा। ये मोबाइल सिर्फ नाम मात्र अब रह गया है। अब धीरे धीरे इसका नाम भी बदल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लिया जा रहा है और धीरे धीरे ये चीजें बदलेंगी। और हमको लगता नहीं है कि आने वाला समय में जिस तरह के हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं, मोबाइल का भी उसी तरीके से नाम रखना पड़ेगा। तो इसलिए आज आपको एक सहयोगी हम लोगों ने दिया है। ये सहयोगी एक अलादीन की चिराग की तरह है। इसको अच्छा काम करने बोलिएगा तो अच्छा काम करेगा, बुरा काम करने बोलिएगा तो बुरा भी काम करेगा। अब ये चिराग को चलाने का काम किस तरीके से करना है ये आप लोग पर निर्भर है। सरकार तो आपको एक इससे काम लेने के कुछ विषय वस्तु के विषय में आपको बताएगा भी, बल्कि इससे कहीं अधिक ये काम करता है। बहुत सारी ऐसी महिलाओं के हाथ में ये जाएगा जहां बहुत कम पढ़ी लिखी हैं या नहीं भी पढ़ी लिखी होंगी,
लेकिन इसका आप सही इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको पढ़ा भी देगा, लिखा भी देगा, दुनिया कैसी दिखती है, दुनिया कैसे चलती है, ये भी दिखा देगा। पूरा दुनिया अब मुट्ठी में धीरे धीरे सिमट रहा है। लोग घर में पर्स छूट जाए लेकिन मोबाइल नहीं छूटना चाहिए। इसलिए इसका उपयोग के विषय में तो जो आपके कार्य क्षेत्र में आएंगे उसमें आप बखूबी से कर सकते हैं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे इस क्षेत्रों में इस मोबाइल के माध्यम से काम कर सकते हैं। इस मोबाइल के बिल्कुल स्पष्ट इसमें दोनों पक्ष है, एक नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, और ये दोनों साथ लेकर के आपके साथ चलेगा ये। अब आपको तय करना है इसको आपको कैसे उपयोग करना है, और इसको आपके घर के बच्चे भी उपयोग करेंगे, इसमें गेम भी खेलेंगे। जो बाहर बच्चे आप गुल्ली डंडा खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, बहुत सारे बच्चे आप मोबाइल में ही सिमट जाते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। हम लोग के बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से योजनाएं चलती हैं, इसकी पूरी विवरणी आप इसमें रखते हुए रोजमर्रा क्या आप काम कर रहे हैं, आपके सेंटर में क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्या क्या आंगनबाड़ी में कार्य हो रहे हैं, इन सभी चीजों का डे टू डे रोजमर्रा बही खाता सब कुछ आप इसमें, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका अंत नहीं है, इतना दूर तक ये आपको साथ लेके चलेगा। मैं और विशेष नहीं कहूंगा, अपनी बातों को समाप्त करने से पहले एक ही बात कहूंगा कि इस मोबाइल से आप कोई बहुत सारा ऐप वगैरह डाउनलोड ना करें। बहुत सारे ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस आए हैं जो आपके घर को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए सरकार के द्वारा बताए जा रहे ऐप के माध्यम से कार्यों को आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ी सुरक्षित तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो उल्टे सीधे आपके पास मैसेजेस आएंगे, बैंक लोन ले लीजिए, अपना आधार बता दीजिए, अपना फोटो भेज दीजिए, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी। बस बहुत लोक लुभावन संदेश भी इसमें आएगा, उन सब संदेशों पर कतई ध्यान आप लोग ना दें। नहीं तो ये मोबाइल इतना गड़बड़ कर जाएगा, फिर आप सर पटकते रहेंगे, बहुत मुसीबत में फंसे। इसलिए कोई भी अनजान एप्लीकेशंस को डाउनलोड ना करें, और सरकार के द्वारा जो बताए जा रहे ऐप्स हैं उनके साथ आप काम करें, और सरकार के निर्देशों के अनुरूप इस मोबाइल का इस्तेमाल करें। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा जो आप की दिक्कत है उन दिक्कतों का समाधान बहुत आसानी से हो सकता है। इसलिए ये बहुत खुशी का भी अवसर है। आज के दिन में इन मोबाइलों ने इतना घर कब्जा कर लिया कि आज लोग इस विषय पर
रिसर्च कर रहे हैं कि उस मोबाइल को हम अपने बच्चों के हाथ से कैसे निकालें, उस मोबाइल को हम कितना देर बंद कर सकते हैं। और बहुत सारी घटना घट चुकी है इन मोबाइलों की वजह से, और लगातार मोबाइल के माध्यम से घटनाएं बढ़ रही हैं, और वो भी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ये सब चलाता रहता है इस पे। अभी हम कल परसों ही अखबार में पढ़े, एक महिला अपना पति का आत्महत्या देख रही थी मोबाइल में। सोचो, कितना बुरा है। और मर भी गया। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको क्या बोलूं इस मोबाइल के बारे में। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं या बहुत बुरा कर रहे हैं, अब ये सब आप लोगों पर निर्भर है। हम सोच अच्छी है, लेकिन अगर हमने कोई संकल्प ले लिया कि हमको गलत ही करना है, तब तो फिर कोई उपाय नहीं। ये व्यवहारिक बात। इसलिए आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस मोबाइल का उपयोग बिल्कुल अपने कामों के लिए करें, तो ये बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब धन्यवाद ज्ञापन के चंद शब्दों के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय निदेशक समाज कल्याण श्रीमती किरण कुमारी पासी मैम को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। आज अति व्यस्त कार्यक्रम में भी आपने आंगनवाड़ी परिवार के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपने महिला दिवस के उपलक्ष्य में आंगनवाड़ी सेविकाओं को यह भरोसा दिया था अपने खुले पत्र में कि आप उनको मोबाइल उपलब्ध कराएंगे, और आपका यह वादा आज फलीभूत हो रहा है। इसके लिए आंगनवाड़ी परिवार बहुत प्रफुल्लित है, हर्षित है। हमारी मुख्य सचिव महोदया को एवं एसीएस सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी अपने अति व्यस्त समय से आज समय निकाला और हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और एक बार जोरदार तालियों के साथ अपनी खुशियां छलका दीजिए, आभार प्रकट कीजिए, धन्यवाद दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के बीच स्मार्टफोन प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्य सचिव महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो आप लोगों ने देखा, यहाँ पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आप लोगों में सोचने समझने की शक्ति है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आप लोग अपनी समझदारी से, अपनी विवेक का, बुद्धि का परिचय देते हुए सरकार को हर 5 साल पर बदलने का काम कीजिए। लगातार केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और बिहार में भी कभी महागठबंधन की सरकार तो कभी एनडीए की सरकार। सरकारें बदलती रहती है, चेहरा वही रहता है। आंगनवाड़ी सेविकाएं सड़कों पर प्रदर्शन करते रहती है, पत्राचार करते रहती है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाता। आंगनवाड़ी सेविकाओं की कोई सूद नहीं ले जाती। तो वक्त है अगले विधानसभा चुनाव का। अपनी एकता का परिचय दिखाइए और सरकार बदलिए। जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अपना साथ, प्यार, आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राधे राधे।